सो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग बूटस्ट्रैप 5 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ अलर्ट के बारे में पढ़ा था। अलर्ट में हम लोग क्या कुछ क्लास यूज कर सकते हैं, एक अलर्ट हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं विथ बूटस्ट्रैप। और हम लोग गाइस इमेज के बारे में भी कुछ पढ़ रहे थे गाइस कि हम लोग कैसे क्लास वगैरह यूज कर सकते हैं इमेज के लिए और फिर इमेज में कुछ इफेक्ट डालने के लिए। तो सिंपली गाइस यहाँ पे आज हम लोग कुछ और आगे पढ़ने वाले हैं गाइस। और तो जैसा कि आप मेरे को जानते हैं, मैं हूं आकिब रहमानी और आप देख रहे हैं वेबटेक। तो चलिए मैं फटाफट लेके चलता हूं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हम लोग आज बूटस्ट्रैप का लेक्चर नंबर 6 देखने वाले हैं। और यहाँ पे बेसिकली हम लोग कुछ देखे थे प्रीवियस वीडियो में, और यहाँ पे हमारा सारा प्लेलिस्ट में सारा वीडियो ऐड है। तो आप लोग सिंपली जा करके सारे को चेकआउट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। तो गाइस प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने कुछ अलर्ट का देखा था और फिर हम लोग कुछ बटन वगैरह के बारे में आज देखने वाले हैं। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ कि अपने जो फोल्डर को पे हम लोग वर्क करते हैं उसको हम लोग सिंपली अभी ओपन कर लेंगे। तो ये हमारा बूटस्ट्रैप क्लास का फोल्डर है। ऑलराइट, इसको हम लोग अपने कोड एडिटर पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोग हमारे इंडेक्स पे देख सकते हैं कि हम लोग कुछ इमेज का यूज किए थे और फिर कुछ हम लोग यहाँ पे अलर्ट हम लोग का बना हुआ है। तो इसको सिंपली अभी हम लोग अपने ब्राउजर पे रन करके देख लेते हैं क्या कुछ इसके अंदर है। ऑलराइट, तो ये हमारा कुछ वार्निंग का यहाँ पे कुछ मैसेज डाला हुआ था, ठीक है, अलर्ट के अंदर, और ये बेसिकली वर्क भी कर रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग देख लेते हैं बटन को, बूटस्ट्रैप 5 बटन में क्या कुछ हम लोग को मिल जाता है। तो सिंपली मैं इन सारी चीजों को कर दूंगा कमेंट, ठीक है, या फिर रिमूव कर देते हैं। सिंपली अगर मैं बात करूं कि हम लोग बटन के बारे में, तो बटन में हम लोग को जो भी स्टाइलिंग मिलता है बूटस्ट्रैप में, वो हम लोग का एक क्लास रहता है दैट इज कॉल्ड BTN। ऑलराइट गाइस, और इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, सिंपली हम लोग जैसे हम लोग का अगर HTML का रहता है, ठीक है, ये हमारा बटन टैग रहता है। ऑलराइट, और इसके अंदर हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, सपोज की लॉग इन, ठीक है। अभी इसको अगर हम लोग आकर के देख लेते हैं अपने वेब पेज पे, तो हम लोग को कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, हम लोगों को कुछ ऐसा यहाँ पे लॉगिन बटन दिखने लग गया, ठीक है। इसको सिंपली हम लोग सेंटर कर देते हैं अपने सेंटर टैग से। ऑलराइट, हो गया। अभी इस पे हम लोग जब यूज करेंगे अब क्लासेस का, ठीक है, क्योंकि हम लोग बूटस्ट्रैप पढ़ रहे हैं तो हम लोग सिंपली क्लासेस अप्लाई करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले अगर हम लोग बटन लेना चाह रहे हैं बूटस्ट्रैप में, तो हम लोग सबसे पहले क्लास हम लोग BTN का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ भी BTN कलर जो हम लोग को अप्लाई करना रहेगा, BTN का साइज जैसे SM, MD, LG, ये सारा कुछ, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिख देते हैं ऐसा है एक BTN। ऑलराइट, ये हमारा एक क्लास है बटन का। अभी हम लोग सिंपली इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को कुछ ऐसा अभी दिखने लग गया, ठीक है, ये हमारा बटन है। अभी इसके अंदर हम लोग कुछ क्लास अप्लाई करेंगे कलर के लिए, ठीक है, हम लोग को कैसा कलर चाहिए, हम लोग को स्क्वायर में चाहिए या फिर राउंड में चाहिए बटन। तो बेसिकली हम लोग क्लास के बारे में पढ़ते रहते हैं आगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग को देखिए कुछ हम लोग को यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा है, ठीक है, कि हम लोग सिंपली यहाँ पे ये क्या किया है कि हम लोग को एक बटन दिया है, ठीक है, बटन टैग हमारा HTML का ये बटन टैग है बेसिकली। और यहाँ पे टाइप वगैरह हम लोग नहीं भी लेते हैं तो कोई ऐसा इश्यू है नहीं। ऑलराइट, यहाँ पे हमारा देखिए जैसे अभी मैं यहाँ पे BTN अप्लाई किया हूँ तो सेम यहाँ पे भी ऐसा BTN अप्लाई किया है। अब हम लोग अगर बात कर लेते हैं कि हम लोग जो भी कलर अप्लाई करना चाहें, ठीक है, तो लॉगिन बटन सपोज कि मैं ब्लू टाइप का डालना चाह रहा हूं तो मैं क्या यूज कर लूंगा डायरेक्टली BTN प्राइमरी। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पे आकर के सिंपली रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो काफी अच्छा यहाँ पे हमारा कंप्लीटली एक बटन बन के अपने को मिल चुका है गाइस, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हम लोग अभी थोड़ा कुछ BR टैग का अप्लाई किए, सिंपली ऊपर से अपने को थोड़ा स्पेस चाहिए था। ऑलराइट, तो यहाँ पे अपने को मिल चुका है। अभी हम लोग इसके अंदर देखिए, अभी हम लोग को जिस कलर में चाहिए होगा उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ BTN के बाद हम लोग कलर का नेम अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी मैं इसको सिंपली थोड़ा कॉपी करके, ऑलराइट, जाऊंगा, सपोज कि इधर मेरे को डेंजर चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद मेरे को डार्क अगर बटन बनाना है तो ये हो गया। अगर मेरे को येलो चाहिए तो हम लोग वार्निंग यूज कर लेंगे। अगर हम लोग को, चलो सेकेंडरी ले लिया, ठीक है, और भी हमारा जो भी कलर रहता है जैसे सक्सेस है, इन्फो है। ऑलराइट,
और सिंपली एक हमारा कलर आ जाता है लाइट। लाइट में हम लोग का क्या होगा बेसिकली कि हम लोग को व्हाइट कलर दे देता है बैकग्राउंड। तो अभी सिंपली हम लोग यहाँ पे बटन में कुछ ऐसा अप्लाई कर दिए। अभी आकर के हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिएगा इस यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कलर का नेम चेंजेस किए हैं, बाकी हम लोग का सारा कुछ एज इट इज था। और एक चीज आप लोग हमेशा नोटिस कीजिएगा, जब भी हम लोग अगर ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम लोग क्लास बनाया उसके अंदर बीटीएन प्राइमरी डाल दिया कि मेरे को बटन प्राइमरी कलर का चाहिए, वैसा नहीं होता है। पहले हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा कि ये बेसिकली हम लोग क्या यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो क्लास के लिए हम लोग को पहले बटन के लिए हम लोग को क्लास यूज करना पड़ेगा बीटीएन, उसके बाद ही हमारा कुछ बटन का क्लास इसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ बात हो गया गाइस कलर के बारे में। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग और थोड़ा आगे देखते हैं तो हम लोग को कुछ यहाँ पर टाइप सबमिट का मिल जाता है। ऑलराइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को जैसा कुछ काम कराना रहेगा उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ए टैग अगर यूज कर देंगे, अगर हम लोग को लिंक कहीं करना है बटन को, ठीक है, किसी दूसरे पेज पे, ठीक है, या किसी अदर सोर्स पे हम लोग को लिंक करना है, तो बेसिकली हम लोग लिंक यूज करेंगे। तो वो आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग ए टैग यूज कर लेंगे बेसिकली, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं आप लोगों को, जब हम HTML वगैरह पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम लोग क्या इनपुट जब भी लिए थे तो उसके अंदर क्या हम लोग बटन डालते थे, सबमिट डालते थे, रीसेट डालते थे। तो ये अलग अलग हम लोग का जो बटन रहता था वो अलग अलग फंक्शनलिटी में वर्क करता था। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का ऐसा कुछ यूज करने का है नहीं। ठीक है, अभी मेरा रिक्वायरमेंट जैसे है क्या कि जैसे अभी यहाँ पे तो हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि गाइस ये हमारा ऐसा कलर ना दिखे, ठीक है, मेरा कुछ हॉवर इफेक्ट आए और फिर उसके बाद हमारा कुछ बॉर्डर रहे, ठीक है, और बेसिकली मेरा कुछ वैसा वर्क करे। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं उसके लिए कि हम लोग देखिए प्राइमरी बीटीएन प्राइमरी तो होया हुआ है अप्लाई, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या यूज कर लेंगे, बीटीएन आउटलाइन प्राइमरी। ठीक है, अभी इन सारे चीज को मैं कमेंट कर रहा हूं सारे बटन को। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे बीटीएन प्राइमरी से हटा करके बीटीएन आउटलाइन प्राइमरी क्लास का यूज किया हूं। तो ये बेसिकली हमारा क्या करेगा, ये देखिए, देखो कुछ मेरे को ऐसा कुछ दे रहा। अभी इसके ऊपर ये मेरा हॉवर इफेक्ट भी लग चुका है। जैसे मैं इस पे हॉवर करता हूं तो ये देखो काफी सही लुक दे रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग जैसा भी अगर है ना हम लोग को अप्लाई करना रहेगा, जैसे इन सारी चीज को मैं अनकमेंट करके, ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे आउटलाइन है तो हम सिंपली अभी क्या करेंगे, सारे पे आउटलाइन अप्लाई कर देंगे। और फिर देखिए हमारा क्या होगा कि हम लोग को आउटलाइन में हम लोग को मिल जाएगा बटन। ठीक है, वो बेसिकली जो हमारा बैकग्राउंड पे बटन पे अप्लाई हो रहा था कलर, वो हमारा बेसिकली आउटलाइन पे होगा और कुछ हॉवर इफेक्ट सेम वही कलर का हॉवर इफेक्ट आ जाएगा। जैसे देखिए अभी ये मेरे को ऐसा दिख रहा है, ये लॉगिन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑल राइट, चलो ये अभी हो गया। ठीक है, अभी हमारा क्या होगा कि ये सारे पे अभी देखिए हॉवर इफेक्ट आ गया है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है, ये हॉवर हो रहा है, तो हम मेरे को ये लाइट दिख रहा है। ये लाइट में बेसिकली इसको हटा ही रहा हूँ, आप लोग को इतना विजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी हमारा क्या हो रहा है गाइस, अभी देख सकते हैं आप लोग कि हम लोग को ऐसा कुछ लुक दे रहा है। ठीक है, उस पे ऑटोमेटिक हमारा हॉवर भी हो गया आउटलाइन यूज करने से, और हमारा क्या बॉर्डर बन गया उस कलर का, और हमारा हॉवर उसी कलर पे अप्लाई हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम लोग आउटलाइन यूज कर सकते हैं क्लासेस का। ऑलराइट, तो अभी के लिए मैं सिर्फ सिंगल ही रहने देता हूं। ठीक है, अभी अगर मैं आगे देख लेता हूं तो मेरे को और भी बहुत सारा यहाँ पे मिल जाता है क्लास। जैसे हमारा बटन आउटलाइन, तो आप लोगों को समझ में आ गया बटन आउटलाइन बेसिकली करता क्या है कि हम लोग को एक आउटलाइन बना करके दे देता है और फिर कुछ इफेक्ट रहता है उस पे हॉवर पे। ठीक है, अभी मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि अभी देखिए बटन हमारा इतना बड़ा दिख रहा है, मेरे को बेसिकली इतना बड़ा में नहीं चाहिए। ठीक है, अपने को थोड़ा छोटा बटन चाहिए। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग साइज स्मॉल कैसा हम लोग यूज करते हैं, बूटस्ट्रैप में आप लोगों को पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ। हम लोग क्या करते हैं, एसएम यूज करते हैं स्मॉल के लिए। ठीक है, जैसे ही मैं एसएम अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे आकर के इसको सिंपली रिफ्रेश कर देते हैं, तो ये देखिए बटन का साइज क्या हुआ, ऑटोमेटिक छोटा हो गया। अगर हम लोग इसके ऊपर एलजी का अप्लाई कर देंगे गाइस, तो क्या होगा, बटन थोड़ा लार्ज हो जाएगा। तो ये देखो, ठीक है, एमडी का अप्लाई जैसे ही करेंगे हम इसके ऊपर, मतलब मीडियम साइज, तो हमारा ऐसा। तो हम लोग साइज का यहाँ पे से हम लोग ऐसे कुछ कर सकते हैं साइज का यूज। ठीक है, बटन के अंदर। तो ये बेसिकली हमारा देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में अगर मैं कुछ भी नहीं यूज करूंगा बीटीएन साइज का, तो डिफॉल्ट रहेगा और स्मॉल कुछ ऐसा हो जाता है, लार्ज कुछ ऐसा है।
ठीक है, सिंपली यहाँ पे एग्जांपल भी वैसा ही कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अगर आगे मैं बात करता हूँ इसके, हम लोग कभी कभी हम लोग कुछ लॉगिन पेज वगैरह बनाते हैं या लॉगिन फॉर्म बनाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वो हमारा पूरे के पूरे लाइन को हम लोग क्या करता है कि कवर कर देता है, मतलब पूरा का पूरा, अगर फॉर्म का जितना विड्थ है उतना ही अब मेरा चौड़ाई में हमारा क्या होता है कि पूरा का पूरा बटन रहता है। तो वो बेसिकली हम लोग क्या होता है, वो हम लोग का ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, ठीक है, ब्लॉक हम लोग क्यों यूज करते हैं, फॉर फुल विथ बटन। ठीक है, वो हम लोग कैसे ये अप्लाई करते हैं, सिंपली हम लोग बटन क्लास लेते हैं और उसके अंदर हम लोग डैश करके ब्लॉक यूज कर लेते हैं। तो वो देख लेते हैं कि हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे अपने कोड के ऊपर। तो BTN-SM मेरा हो जाएगा है, मैं इसको सिंपली हटाऊंगा और BTN-SM के अंदर मैं क्या यूज कर लूंगा, ब्लॉक। ठीक है, अभी ब्लॉक यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लेते। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बेसिकली BTN ब्लॉक डाल दिए। अभी हम लोग को अगर पूरा का पूरा चाहिए विथ में, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एक हम लोग अलग से एक डिव बनाते हैं, सिंपली उसके अंदर हम लोग अपने इसको डाल देते हैं बटन को, और ऊपर में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि हम लोग एक क्लास ले लेंगे। ऑलराइट, और जैसे यहाँ पे अभी आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे डी ग्रिड का यूज होया हुआ है। डी ग्रिड क्लास का हम लोग यूज तब करते हैं कि हम लोग को 100% पूरा हमारे को विड्थ चाहिए, तो हम लोग कुछ ऐसा अप्लाई कर दिया, सिंपली एक डिव लिया, उसके अंदर बटन को डाल दिया और BTN ब्लॉक में यहाँ पे यूज करके, और यहाँ पे हम लोग कौन से क्लास डिव के अंदर यूज किए हैं, डी ग्रिड का। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पे जैसे आके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो, ठीक है, काफी कूल दिख रहा है। मैं आउटलाइन हटा करके दिखा रहा हूँ आप लोग को, विजिबल थोड़ा सही होगा तो देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे मेरे को क्या है कि पूरा 100% विड्थ का मिल रहा है। अभी हम लोग का अगर सपोज कि हम लोग का पूरा रहता है, फॉर्म पूरा 100% रहता है और नीचे में हम लोग को कुछ ऐसा ही चाहिए होगा, तो हम लोग इसके अंदर सिंपली अप्लाई कर सकते हैं इसको। जैसे ही हम लोग SM करेंगे गाइस तो और ऑसम दिखने वाला है ये। तो ये देखिए, ठीक है, अगर मेरे को क्या है कि साइड में थोड़ा थोड़ा मार्जिन चाहिए होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़े थे क्या कंटेनर के बारे में, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक डिव लेंगे और यहाँ पे क्लास लेंगे, और यहाँ पे क्लास में हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, कंटेनर। ऑलराइट, कंटेनर आप लोग को पढ़ा चुके हैं हम प्रीवियस लेक्चर में। कंटेनर बेसिकली हम लोग को एक विड्थ कुछ ऐसा दे देता है, तो ठीक है, इसका हमारा विड्थ कुछ फिक्स रहता है, हम लोग को बाकी दोनों साइड हम लोग को क्या करता है कि ऑटोमेटिक स्पेस दे देता है। ठीक है, मार्जिन दे देता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कंटेनर फ्लूइड का अगर बात कर लूं तो हमारे को क्या होता है कि वो हम लोग को विड्थ कुछ ऐसा देता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, बटन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ब्लॉक लेवल का यूज कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो ऐसा कुछ बटन का यहाँ पे दिया हुआ आउटपुट, तो बेसिकली हम लोग बना चुके हैं वैसा। ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूं गैप का, ठीक है, अगर मेरे को सपोज कि लगातार मेरे को 3 चाहिए यहाँ पे, ठीक है, एक तो मेरा ये हो गया, दूसरा मेरा ये हो गया, तीसरा मेरा ये हो गया। ऑलराइट, अलग अलग डिव बना करके हम लोग सिंपली यहाँ पे कुछ ऐसा भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, 3 बटन हो गया। अभी हम लोग इसको आउटपुट आकर के देख लेते हैं, तो मेरे को कुछ ऐसा ऐसा सटा हुआ पूरा का पूरा दिख रहा है। तो इसके अंदर हम लोग एक यूज कर सकते हैं गैप का बेसिकली, और गैप हम लोग को 1 to 5 मिल जाता है। जैसे हम लोग को पैडिंग यूज करना रहता है तो P हम लोग डैश करके 1 to 5 यूज कर सकते हैं, वैसा ही कुछ हम लोग को यहाँ पे भी मिल जाता है। तो हम लोग गैप 5 जैसे ही डालते हैं तो हमारा क्या होता है, अलग अलग बटन में देख सकते हैं यहाँ पे गैप आ जाएगा। अब हम लोग जिस हिसाब से गैप रखना चाहेंगे, सपोज कि गैप 2 रखेंगे हम लोग, तो हम लोग को कुछ ऐसा दिखेगा गाइस। तो ये बेसिकली हमारा गैप कुछ ऐसा वर्क करता है कि हम लोग को अगर हम लोग का एक ही मतलब कि बटन यूज हुआ है एक ही डिव में, तो उस डिव के ऊपर मैं जैसे ही गैप यूज कर लूंगा तो हमारा क्या होगा कि उस कंटेंट वो जो हम लोग हमारा टैग है, ठीक है, उस टैग के अंदर अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं सपोज कि यहाँ पे इसके अंदर पैडिंग यूज कर रहा होता, ठीक है, और पैडिंग के बाद ही अलग अलग पैडिंग में टैग लेकर यूज कर रहा होता, तब भी मैं गैप अगर देना चाहता पैडिंग के बीच में, ठीक है, पैराग्राफ यूज कर रहा होता, तो पैराग्राफ के अगर मैं बीच बीच में गैप देना चाहता तो मैं सिंपली गैप का यूज कर लेता और उसका वैल्यू अप्लाई कर देता गाइस। तो हमारा क्या होगा कि कुछ ऐसा रिजल्ट आ गया है अभी यहाँ पे गैप यूज करने से। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा दूसरा एक चीज क्या है कि बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब एक बार हम लोग का कुछ बटन डिसेबल रहता है, ऑलराइट, जैसे ही अगर हम लोग लॉगिन हुए हैं तो हमारा लॉगआउट वाला या फिर हमारा लॉगिन हुए हैं और लॉगिन बटन फिर भी शो कर रहा है तो वो फिर डिसेबल हो जाता है और लॉगआउट हमारा इनेबल हो जाता है। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं गाइस कि हम लोग यहाँ पे एक और हम लोग को बटन के क्लास मिल जाता है। इन 2 बटन को मैं हटा रहा हूँ गाइस, ऑलराइट, सिंगल बटन आएगा। ठीक है,
यहाँ पे मैं एक बटन एक्टिव का यूज करता हूँ और बटन डिसेबल का यूज करता हूँ। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे ऐसा दिख रहा होगा एक्टिव, ऑलराइट, और डिसेबल। तो हम लोग है ना BTN एक्टिव नहीं यहाँ पे करके सिंपली हम लोग जिसको भी एक्टिव रखना है उसको हम लोग एक्टिव अप्लाई कर देंगे। अगर सॉरी यहाँ हम लोग नहीं करेंगे, ये तो डिफ हमारा, इसके लिए हम लोग बटन के अंदर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो यहाँ पे अभी हम लोग को कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं दिख रहा होगा। और यहाँ पे हम लोग क्लिक करने के लिए यहाँ पे देखिए आइकन भी हमारा बन रहा है। अभी यहाँ पे अगर मैं यूज कर लेता हूँ डिसेबल, ऑलराइट, डिसेबल्ड हम लोग जैसे ही इस पे अप्लाई किया और रिफ्रेश किए गाइस तो देख सकते हैं कि ये डिसेबल हो गया। इस पे हम लोग क्लिक करने का कुछ भी ऐसा नहीं दे रहा है। तो हम लोग डिसेबल और एक्टिव का भी बेसिकली हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसा हम लोग को रिक्वायरमेंट। और बाय डिफॉल्ट में हमारा एक्टिव पे ही रहता है। अगर हम लोग को डिसेबल करना रहेगा तो सिंपली हम लोग किस क्लास का, डिसेबल्ड क्लास का यूज कर लेंगे, तो हमारा कुछ ऐसा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारा एक्टिव और डिसेबल का, ऑलराइट। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, सही है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ गाइस कि यहाँ पे कुछ लोडिंग का मिलता है हम लोग को, बटन में हम लोग को कुछ स्प्रिंग बॉर्डर मिल जाता है, ठीक है, बेसिकली। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए हमारा बटन तो पहले से है ही, ठीक है। उसके अंदर हम लोग स्पैन टैग के अंदर ये जो एनिमेटेड आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, ये जो ऐसा लोड हो रहा है, तो उसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो वो हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं। तो सिंपली मैं इसको कॉपी करने वाला हूं और यहाँ पे हम लोग, चलिए अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, कुछ हम लोग सर्चिंग बटन बना रहे हैं गाइस, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या अप्लाई करने वाले हैं, कुछ इफेक्ट यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या करना पड़ेगा कि इसी के अंदर हम लोग स्पैन टैग का यूज कर लेंगे। और हम लोग क्लास कौन कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है, देख सकते हैं स्पिनर बॉर्डर यूज कर रहे हैं और फिर SM यूज कर रहे हैं, जिससे हम लोग को स्मॉल में, अगर हम लोग SM नहीं भी यूज करेंगे तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, वो हम लोग को सिंपली बड़ा होकर के दिखेगा। इसको सेव नहीं किए, सेव कर लिया, ऑलराइट, इधर आकर रिफ्रेश कर दिया। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे काफी सही लुक दे रहा है। अभी हम लोग एक चीज क्या करते हैं कि बटन हम लोग इसको ब्लॉक को अभी के लिए रिमूव कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमारा, ऑलराइट, इसको हटा देते हैं, सिंपली ये सारे डिफ को ही हटा देते हैं, सिर्फ हम लोग बटन को रखते हैं, ठीक है। अभी हमारे क्या होगा, छोटा हो जाएगा वापस से बटन, ठीक है। तो अभी हमारा देख सकते हैं गाइस कि कितना सही यहाँ पे सर्चिंग का हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ हम लोग को एनिमेटेड मिल भी जा रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। अब हम लोग जिस हिसाब से, अगर बटन हम लोग का डेंजर है, अगर हम लोग को इसको हम लोग को वार्निंग करने का रहेगा तो उस हिसाब से हमारा कलर वगैरह भी सारा कुछ चेंज होगा। तो देख सकते हैं गाइस कितना कूल यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को। और यहाँ पे बेसिकली ये जो हमारा बॉर्डर है, यहाँ पे हम लोग अगर LG यूज करते हैं तो सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा हम लोग, ये जो आप लोग को राउंड इफेक्ट दिख रहा है सर्कल, इसको हम लोग को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली है। तो यहाँ पे हम लोग SM रहने देते हैं, ठीक है। जहाँ पे अगर मेरे को बड़ा जरूरत रहेगा वहां पे हम लोग सिंपली LG डाल देंगे। तो इसके अंदर हम लोग यूज क्या किए हैं गाइस कि हम लोग एक स्पैन टैग लिए हैं, ठीक है। उसके अंदर हम लोग क्लास यूज किए हैं, ठीक है। क्लास हम लोग किस चीज का यूज किए हैं, स्पिनर बॉर्डर का, ठीक है। उसके अंदर हम लोग उसका साइज बता दिए कि बेसिकली वो किस साइज का रहे, ठीक है। बस हम लोग का इतना ही यूज है। और बाकी जो हमारे नीचे में जो बटन में का जो टेक्स्ट रहेगा वो चीज हम डाले हैं। और सिंपली हमारा ऊपर का तो मैं आप लोग को क्लास को बताते ही चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इफेक्ट भी मिल जाता है, ठीक है। कुछ ऐसा अगर हम लोग इसको कुछ ऐसा डिसेबल करना रहेगा तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अभी आप लोग को हम यहाँ पे बताया है कि हम लोग सिंपली डिसेबल्ड का यूज कर लेंगे तो हमारा कुछ ऐसा लुक देने लगेगा, ठीक है। ये क्लिकेबल नहीं रहेगा, ऑलराइट। तो अब हम लोग देख लेते हैं आगे हमारा क्या कुछ है। तो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखूंगा इस, तो यहाँ पे और कुछ ऐसा बटन के लिए कुछ दिया हुआ है नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं ओवरऑल आप लोगों को सारा कुछ फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा क्या होता है कि बटन का स्टाइलिंग होता है, मतलब कलर कौन सा रहता है बटन का, ठीक है। और बटन यूज करने के लिए हम लोग किस कलर का किस हम लोग क्लास का यूज करते हैं, सिंपली BTN, ठीक है। उसके बाद हम लोग बटन कलर के लिए हम लोग कुछ भी BTN डैश करके जो भी कलर नेम रहेगा वो मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे सिंपली। और यहाँ पे A टैग का आप लोगों को पता ही है हम लोग क्या होता है, इनपुट क्या होता है, वो सारा कुछ पता है। जिनको नहीं पता है वो जा करके हमारे बिगनर जो हमारा लेक्चर चल रहा था, ठीक है, वो हमारा प्लेलिस्ट सारा ऐड है वेब डेवलपमेंट फॉर बिगनर नेम से, तो जाकर के पहले उस सारे को चेकआउट कर सकते हैं। बात यहाँ पे करूंगा यहाँ पे हम लोग की, अगर हम लोग आउटलाइन बटन कैसे बना सकते हैं तो वो मैं आप लोग को बताया। और हम लोग कुछ वहां पे हॉवर इफेक्ट भी मिलता था कुछ ऐसा, ठीक है, वो हम लोग आप लोग को यहाँ पे बता चुके हैं,
उसके बाद अगर मैं देख रहा था गाइस, तो हम लोग को बटन का साइज को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे BTN SM यूज करके, BTN LG यूज करके, BTN MD यूज करके, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे फिर हम लोग को क्या था कि हम लोग को पूरा फुल 100% विड्थ का कुछ बटन अगर बनाना रहता है तो हम लोग ब्लॉक का यूज करते हैं, ठीक है, ब्लॉक लेवल बटन का यूज करते हैं। तो वो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं वो हम लोग आपको बता दिया है। गैप हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो गैप हम आप लोग को बता दिए। उसके बाद हम लोग का क्या था कि डिसेबल, एक्टिव और डिसेबल करने का बटन को कैसे कर सकते हैं वो हम लोग क्लास आप यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्या था, स्पिनर बटन को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग कैसे एनिमेटेड ये जो हमारा सर्कल घूम रहा है वो हम लोग डाल सकते हैं। तो उन सारी चीज का हम लोग यहाँ पे बात कर लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लेता हूँ गाइस यहाँ पे, तो हम लोग का बटन ग्रुप आ जाता है, ठीक है। जब भी हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में या अपने वेब एप्लीकेशन में या अपने हम लोग वेबसाइट में कभी भी यूज करते हैं, तो हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग लॉग इन साइन अप दोनों एक दूसरे के साइड में हम लोग मतलब अगल बगल हम लोग बटन बना देते हैं गाइस। तो उसमें हम लोग गाइस क्या करते हैं कि हम लोग बटन ग्रुप का यूज करते हैं, ठीक है। उससे हमारा क्या होता है कि हम लोग को अलग अलग बटन नहीं दिखता, हम लोग को एक ही ऐसा इस पे दिखता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आउटपुट आप लोगों को करके दिखाऊंगा तो ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। सिंपली मैं यहाँ पे स्पिनर का इफेक्ट हटा रहा हूँ, ठीक है, और अपना बटन को मैं सिंपली रहने देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक मैं बना देता हूँ इसको लॉग इन बटन, ऑलराइट गाइस, और सिंपली मैं नेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ पे साइन अप का कुछ। तो इसको मैं कॉपी करके गाइस यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, इसको हम लोग, ठीक है। एक हम लोग लॉग इन और एक हम लोग साइन अप बटन बना दिए हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कुछ हम लोग को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा दिख जाता है जो कि हम लोग को थोड़ा वियर्ड लग रहा है, हम लोग को प्रॉपरली हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लाइंट भी सेटिस्फाइड नहीं होगा जिसका भी हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है, या जिस भी कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं वो हम लोग का सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, ठीक है, बटन हम लोग यूज कर लेते हैं, ये बटन ग्रुप का हम लोग सिंपली यूज कर लेते हैं। तो अभी जैसे इसको हम लोग को फर्क करना रहेगा तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्लास में क्या यूज करेंगे, कुछ ऐसा डाल देंगे तो हमारा काम हो जाना चाहिए। ऑलराइट, सेव किया। ठीक है, हम लोग जैसे इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा बटन में ऐसा फर्क हो गया। बट हम लोग को सिंपली यहाँ पे क्या करना था गाइस, हम लोग को सिंपली क्या है कि हम लोग को कुछ एक ही पे ऐसा इफेक्ट दिखे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं बटन ग्रुप का। अब बटन ग्रुप कैसे अप्लाई होता है, जैसे मैं आप लोग को अभी जस्ट ऊपर में बताया कि हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग कैसा यूज कर रहे थे इसको, जैसे हम लोग गैप बनाना था, ठीक है, एक दूसरे बटन के बीच में, या फिर हम लोग क्या है कि देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अलग से एक डिव ले रहे थे और यहाँ पे हम लोग सिंपली जब भी ब्लॉक हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग डिव ले रहे थे। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग अगर हम लोग को बटन ने ग्रुप का यूज करना है तो उसके लिए हम लोग को सिंपली क्या करना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे मैं आता हूँ और एक हम लोग डिव बना लेते हैं, ऑलराइट, और उस डिव के अंदर हम अपने बटन को डाल दिया, ठीक है गाइस, क्लियर है। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा कि इस डिव के अंदर हम क्लास ले लेंगे, ठीक है, और उस क्लास का हम क्या दे देंगे नेम, बटन ग्रुप, ऑलराइट। अभी मैं जैसे ही बटन ग्रुप दे देता हूं तो ये देखिएगा इस ये हमारा बटन अलग अलग ही काम कर रहा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आप लोग क्या करता हूं, इसको सिंपली आप लोगों को थोड़ा विजिबल सही हो, दैट्स वाई कि हम ऐसा करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ क्या है गाइस कि हमारा अलग अलग ही बटन है, बट जो अभी वियर्ड सा अपने को ऐसा दिख रहा था, जैसे मैं अगर इससे ऊपर करता हूँ तो वो चीज हम लोग को दिखने लगेगा, क्योंकि कुछ हम लोग को ऐसा दिख रहा था। इसका बॉर्डर हमारा, ठीक है, साइन अप का बॉर्डर हमारा है और फिर लॉग इन का भी बॉर्डर एक दूसरे से अटैच हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा सही नहीं दिख रहा था। तो इसलिए हम लोग क्या यूज किए, यहाँ पे बटन ग्रुप का यूज किए। तो बटन ग्रुप का बेसिकली हम लोग तब यूज करते हैं जब अपने पास मोर देन वन बटन रहता है, ठीक है, तो हम लोग इसका ऐसा यूज करते हैं। अभी जैसे अगर मेरे को यहाँ पे 4 बटन चाहिए होगा तो सिंपली क्या है कि हम लोग बटन ग्रुप में अगर अप्लाई किए हुए हैं तो चारों बटन हम लोग क्या होगा कि कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं काफी कूल अपने को यहाँ पे दिख रहा है। और अगर हम लोग आउटलाइन हटा देते हैं तो हमारा सिंपली क्या है कि जो हमारा कलर जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से दिखेगा। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे एक ही कलर का अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डेंजर यूज किया, यहाँ पे मैं वार्निंग यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं
सेकेंडरी यूज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं प्राइमरी यूज कर लेता हूँ। अब इससे क्या होगा कि चारों का भी अलग अलग कलर रहेगा, ये देखिएगा इस। तो काफी कूल अपने को यहाँ पे एक फीचर मिल जाता है, जिससे हम लोग ये किस चीज से करा पा रहे हैं, ठीक है, बटन ग्रुप से। और हम लोग सिंपली अभी जो ऊपर में पढ़े हैं उसी चीज का अप्लाई कर रहे हैं, बटन कलर का हम लोग यूज कर रहे हैं। BTN SM हम लोग अप्लाई किए हुए हैं सिंपली स्मॉल के लिए। अगर हम लोग LG अप्लाई करेंगे तो उस हिसाब से हमारा काम हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे एक और चीज आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा सा, कि हम लोग कैसे मतलब थोड़ा अच्छा सा यहाँ पे कुछ बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे अभी हमारा क्या है कि साइन अप हम लोग थोड़ा बड़ा हो गया। सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या किया कि LG अप्लाई कर दिया और इन दोनों में SM ही अप्लाई है। तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो हाइट था वो उन सारे पे अप्लाई हो गया। क्यों अप्लाई हुआ? क्योंकि हम लोग यहाँ पे बटन ग्रुप को अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है। तो जब भी इफेक्ट पड़ रहा है तो उन चारों पे पड़ जा रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज को क्लियर रखना पड़ता है। ऑलराइट, अभी गलती से भी मैं किसी एक में ही, अगर यहाँ पे देखा जाए कि मैं किसी एक में ही LG यूज किया हुआ रहेंगे, ठीक है। सपोज कि यहाँ पे मैं 10 बटन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, किसी एक में ही है, तो मैं सबको देख रहा हूँ कि यार यहाँ पे सब कुछ तो सही है, और किसी एक पे भी अगर ऐसा डाला हुआ रहेगा तो हमारा क्या होगा कि बटन का सारे का साइज को इंक्रीज कर देगा। ऑलराइट, तो ये इन सारे चीज से तो हमको समझ में आ गया कि बटन ग्रुप क्या करता है। अभी और थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि और कुछ हम लोग को क्या मिल जाता है बटन ग्रुप में। तो सिंपली वही चीज है गाइस कि अगर हम लोग को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बटन SM का यूज किए हुए हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे क्या है कि BTN ग्रुप का भी हम लोग को कुछ साइज मिल जाता है। जैसे LG है हमारा, SM है, तो उससे क्या होगा कि हमारा मेरे को छोटा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 4 पे ही अप्लाई ना करूँ, ठीक है, मैं बटन का साइज यहाँ पे डिफाइन किया हुआ हूँ, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है। मैं सिंपली यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। मैं 4 जगह ना यूज करके सिंपली क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक जगह यूज करूंगा। पहले मैं इसको हटाता हूँ, आफ्टर इफेक्ट दिखाएंगे। तो अभी हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ BTN, ठीक है, ग्रुप और फिर उसका साइज, ठीक है, SM। अब मैं यहाँ पे सिर्फ यूज किया, अभी क्या होगा कि जितना भी 4 बटन है हमारा, चारों बटन पे एट अ टाइम इफेक्ट पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं कितना कूल है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग को हर एक बटन के लिए हम लोग को बटन SM BTN SM BTN SM नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ एक जगह अप्लाई कर देंगे हम लोग इस क्लास का BTN ग्रुप SM, तो हमारा इतना कूल सा यहाँ पे बटन बन के मिल जाता है। तो इन सारे चीज का हम लोग यूज कर सकते हैं, और ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे वर्टिकली अगर चाहिए होगा तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि बटन ग्रुप वर्टिकली यूज कर लेते हैं। जैसे हम लोग SM साइज कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बटन ग्रुप वर्टिकल, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा कि जो भी हमारा ये जो अभी ऐसा आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल वे में, ये हमारा सिंपली एक के नीचे एक आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट है, ऐसा कुछ ये बहुत ज्यादा यूजफुल थिंग्स नहीं है, ठीक है। जब भी हम लोग देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ऐसा ही यूज करते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो और हम लोग क्या मिल जाता है, तो साइड बाय साइड, ऑलराइट, ग्रुप साइड बाय साइड। देखिए ऐसा यहाँ पे और भी कुछ जैसा यहाँ पे बता रहा है, और कुछ है नहीं, बस यहाँ पे हम लोग टाइम पास करने के लिए कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग ड्रॉप डाउन कैसे बटन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे दिख रहा होगा कि हम लोग बटन कभी कभी अप्लाई करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का अगर एक बटन बनाते हैं, ठीक है, या सिंपली मैं यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड का एक बटन का नेम दे दिया हूँ, और यहाँ पे आके सिंपली हमको कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हम क्या करते हैं गाइस कि हम थोड़ा सा इसको कर लेते हैं बाहर, ठीक है। अब मैं सिर्फ अभी आप लोगों को ड्रॉप डाउन के लिए दिखा रहा हूँ, और इसको हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं। तो दैट इज वाई के हम लोग यहाँ पे BR का अप्लाई करेंगे, आगे हम लोग, ठीक है, और थोड़ा BR का अप्लाई कर लेते हैं। अभी मैं सिंपली इसके अंदर क्या करने वाला हूँ कि हम लोग ड्रॉप डाउन कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज देख लेते हैं। तो अभी सबसे पहले मेरे को ये थोड़ा SM चाहिए होगा, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम BTN SM ही यूज करता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा कूल लगता है, ठीक है। अभी हम लोग इसके अंदर ड्रॉप डाउन कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इन सारी चीजों को तो छोड़ दीजिए, अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रुप का देखने वाले हैं। तो बटन ग्रुप जो है यहाँ पे, ऑलराइट, तो ड्रॉप डाउन कहीं पे भी हम लोग अगर बूट स्टेप में ड्रॉप डाउन यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग बटन में, अगर हम लोग कभी नेविगेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या क्लास का यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग
कि हम लोग को दो चीज मिल जाता है। एक तो हम लोग को डेटाबेस टॉगल मिल जाता है, ठीक है, जिससे हम लोग बताते हैं कि ये बेसिकली ड्रॉप डाउन का हमारा एक ये है। तो सिंपली मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूंगा कि हम लोग इन चीज का यूज करेंगे। एक हमारा क्लास हो जाएगा दैट इज कॉल्ड बटन टॉगल, और यहाँ पे हमारा एक क्या हो जाएगा डेटाबेस टॉगल हो जाएगा ड्रॉप डाउन, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा थिंग ये है तो इसको हटा दिया। अभी सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हम लोग को जैसे यहाँ पे ये तो सोनी जो है ये बटन का नेम हो गया, तो हमारा यहाँ पे पासवर्ड जो है ये बटन का नाम हो गया। अब इसके अंदर हम लोग एक डिव ले लेते हैं सिंपली गाइस। तो और ये देखिए हमेशा बटन टैग के अंदर ही ये सारा कुछ रहेगा। तो एक मैं यहाँ पे डिव लूंगा सिंपली, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या यहाँ पे बताते हैं कि बटन मीनू। सबसे पहले हम लोग एक डिव बनाते हैं जिसको हम लोग बटन मीनू क्लास दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या है कि ड्रॉप डाउन मीनू का भी बात कर रहे हैं कि जो भी ड्रॉप डाउन आइटम रहेगा इस मीनू के अंदर रहेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे गाइस कि यहाँ पे हम लोग ए टैग यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग किसी दूसरे पेज पे नेविगेट करने के लिए बना रहे हैं। अगर हम लोग को सिंगल ही अगर चाहिए होगा तो हम लोग क्या कि सिर्फ हम लोग ड्रॉप डाउन का ना यूज करके सिर्फ पासवर्ड ही का करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली ए टैग का यूज करेंगे, ठीक है, लिंक के लिए। और इसके अंदर हम लोग क्या डालने वाले हैं, आवाज किसका आ रहा है, म्यूट करो ना। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग को जो भी चीज डालना रहेगा उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। जैसे हम यहाँ पे डालना चाह रहे हैं कि फॉरगॉट पासवर्ड, ऑलराइट। और एक हम और ए टैग ले लेते हैं दैट इज कॉल्ड चेंज पासवर्ड। अब हम लोग अलग अलग पेज पे नेविगेट करा सकते हैं। अभी मैं पेज नहीं बना करके रखा हुआ हूं, तो यहाँ पे सिंपली मैं नेविगेट अभी नहीं कराऊंगा, ठीक है। अब इसके अंदर बात होता है, अभी देखिए जब भी ये मेरा मीनू, ठीक है, ड्रॉप डाउन मीनू तो बन गया। अब ये दो चीज हमारा क्या है, देखिए आप लोग सिंपली यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं अगर, तो ये दो चीज, इन सब चीज को अवॉइड कीजिएगा, ऊपर वाली चीजों को, ठीक है। अभी मेरा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का काम हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो ये दो है, तो ये बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ड्रॉप डाउन का आइटम है। ड्रॉप डाउन के अंदर आने वाली चीज को हम लोग ड्रॉप डाउन आइटम बोलते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं ड्रॉप डाउन आइटम है तो हम लोग का क्लास क्या रहेगा, यहाँ पे सिंपली ड्रॉप डाउन आइटम रहेगा, ऑलराइट। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग क्लास का ड्रॉप डाउन आइटम अप्लाई कर देंगे, और सिंपली हम लोग जो हमारा दूसरा वाला ए टैग है उसके अंदर भी सेम ड्रॉप डाउन आइटम अप्लाई कर दिया। अब इससे क्या होगा गाइस कि हम लोग देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले कि ड्रॉप डाउन टॉगल किए, ठीक है। टॉगल हम लोग का ये होता है जो हम लोग का एरो बटन बनता है, ड्रॉप डाउन जो साइन बनता है, ठीक है, बेसिकली उस चीज के लिए। और फिर हम लोग यहाँ पे कुछ है, हम लोग डेटाबेस टॉगल में हम लोग ड्रॉप डाउन यहाँ पे क्लियर कर दिया। उसके बाद हम लोग सिंपली एक डिव लिया है, ठीक है, और डिव के अंदर सबसे पहले एक हम लोग मेनू बनाए हैं, ठीक है, और उस मेनू के अंदर हम लोग आइटम डाल रहे हैं, ठीक है गाइस। तो ऐसा हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि एक हम लोग डिव बनाया, उसके अंदर हम लोग क्लास ड्रॉप डाउन मेनू रखा, और उसके बाद हम लोग को जितना भी मेनू इसके अंदर ऐड करना रहेगा हम लोग ऐड करते जाएंगे सिंपली ए टैग के अंदर। और उसके बाद उसको ए टैग में हम लोग क्लास दे देंगे ड्रॉप डाउन आइटम, बिकॉज यहाँ पे जो भी है हमारा आइटम है। अभी मैं इसको सेव करके यहाँ पे देख लेता हूँ कि हमारा कुछ वर्क कर रहा है या नहीं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं तो देख लेते हैं अपना ड्रॉप डाउन काम कर रहा है या नहीं। तो ऑलराइट, यहाँ पे वर्क हो रहा है हम लोग का बेसिकली। और यहाँ पे देखिए एक चीज आप लोग से हो सकता है कि जब भी आप लोग एक इंडेक्स पेज को या फिर कोई भी एचटीएमएल पेज को बनाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग क्या करते हैं कि तीनों स्क्रिप्ट का यूज कर लेते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम लोग स्क्रिप्ट तीनों जब हम लोग जरूरत नहीं है उन चीजों का ही सिर्फ यूज कीजिए। अदरवाइज देखिए क्या होता है कि इस पे भी इफेक्ट करता है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट हम लोग को ओवरराइट हो रहा है, दैट्स वाई कि हमारा ड्रॉप डाउन वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको मैं सिंपली यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ऑलराइट, और फिर उसके बाद हम लोग इसको करके देख लेते हैं तो प्रॉपरली हम लोग यहाँ पे वर्क हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोग जैसे ही इसको ड्रॉप डाउन करते हैं तो हम लोग कुछ ज्यादा बड़ा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन ऐसे में हम यूज करने से क्या हुआ सिंपली कि यहाँ पे हम लोग का थोड़ा स्मॉल हो गया है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इसकी, यहाँ पे अगर हम लोग को अगर कलर चेंज करना रहेगा, जैसे हम लोग इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा बेसिकली यहाँ पे ट्रांसपेरेंट व्हाइट ऐसा दिख रहा है, तो हम लोग को सेम अगर उसी के कलर का करना रहेगा जिसे हम लोग हमारा बैकग्राउंड ये है, ठीक है, बटन का जो भी बैकग्राउंड है हमारा जिस कलर में है, तो हम लोग यहाँ पे बीजी प्राइमरी डालकर सिंपली रिफ्रेश करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं काफी कूल दिख रहा है, ठीक है। और टेक्स्ट हमारा अभी ब्लैक दिख रहा है, टेक्स्ट व्हाइट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट ऑलराइट, और हम लोग का क्या है कलर लाइट,
ठीक है। टेक्स्ट लाइट का हम लोग ऐसा यूज कर लेते हैं, तो इन दोनों क्लास को हम लोग सेम दूसरे वाले आइटम में भी अप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया अप्लाई, और सिंपली यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं। देख सकते हैं कि अब हम लोग का काफी अच्छा यहाँ पे ड्रॉप डाउन वर्क कर रहा है गाइस, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या है कि एक ड्रॉप डाउन बटन का मतलब ये तो हम लोग सिंपली मैं आप लोग को बटन के अंदर करके दिखा रहा था, आप लोग बेसिकली किसी भी इस पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देख लेता हूं तो और कुछ तो ऐसा यहाँ पे है नहीं बटन ग्रुप में, ठीक है। अभी हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो हमारा, ठीक है, बूट स्टेप 5 में जो बैचेस हम लोग यूज करते हैं, कभी हम लोग का कहीं पे न्यू कहीं पे हाईलाइट बैच रहता है, तो वो बेसिकली हम लोग कैसे कोई भी अपने कंटेंट के ऊपर हम लोग रख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वो हम लोग बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, तो आज के लिए इतना ही गाइस। और यहाँ पे हम लोग काफी कुछ देख चुके हैं कि हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बटन हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, बटन में हम लोग ड्रॉप डाउन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे गाइस। और अगर वीडियो गाइस हेल्पफुल लगता है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।